यह नफ़रत कहीं मुल्क को जला न दे। दोस्तों, आज इसी उन्वान के साथ मैंने रोज़नामा इनकलाब में एक मज़मून लिखा है जो मुल्क में बढ़ रहे नफ़रत और फसादात के वाक़यात के ऊपर मबनी है। आज 19 अप्रैल 2022 को यह मज़मून शाया हुआ है। मैं इस मज़मून को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी ही खौफनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं, जहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर मिस्मार किया जा रहा है, वहीं मज़हब की आड़ में दाएं बाज़ों के अनासिर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद को अंजाम दे रहे हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत मुसल्लह शरपसंदों के जुलूस मुस्लिम इलाक़ों से निकाले जा रहे हैं। बाज़ औक़ात मुसलमानों के मजहबी मकामात पर भी हमला किया गया है और वहाँ ज़बरदस्ती भगवा परचम लहराने की कोशिश की गई है। फ़िरक़ा परस्तों की यह गुंडागर्दी मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में देखी गई है, मगर अभी तक उसे रोकने और शरपसंदों को पकड़ने की कोई मुअस्सर कोशिश नहीं हुई है। पुलिस और इंतज़ामिया की नाअहली और अरबाब इक़्तिदार की खामोशी के बीच हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस इशू पर एक मुश्तरका बयान जारी किया है। अपोजिशन की बात दुरुस्त है कि इन शरपसंदों को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। बात बात पर ट्वीट करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अभी तक इन हमलों के हवाले से खामोश हैं। इलेक्शन के दौरान सबका साथ और सबका विकास का नारा तो वो खूब देते हैं, मगर जब इस पर अमल करने का मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। यह सच है कि मुल्क के अंदर फ़िरक़ा परस्त अनासिर बेलगाम हो चुके हैं। उनको ना तो पुलिस का डर है और ना ही उनके दिलों में कानून का कोई एहतराम है। वह बखूबी जानते हैं कि जब सरकर्दा क़यादत की सरपरस्ती उन्हें हासिल है तो नीचे बैठे सिपाही और अमला के लोग उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बेहद अफसोस की बात है कि अरबाब इक़्तिदार ने इन ख़तरात को न सिर्फ नज़रअंदाज किया है, बल्कि उल्टे यह भी अफवाह फैलाई है कि ऐसी बात कहने वाले मुल्क के दुश्मन हैं जो सरकार को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। जब सुलगती हुई आग को बुझाने के बजाय आग के वजूद से ही इनकार किया जाए तो समझ लीजिए कि मुल्क को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। हज़ारों सालों से मुल्क में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, मगर जब से हिंदू महासभा आरएसएस और बीजेपी वजूद में आई, तब से हिंदुओं के लिए मुसलमान खतरा बन गए हैं। कोई यह सवाल भगवा लीडरों से पूछे कि जब 100 साल पहले ज़ाफ़रानी तंजीम नहीं थी, तब हिंदुओं की हिफाजत कौन कर रहा था? जिस मुल्क में 80% हिंदू हैं, उस मुल्क में 14% मुसलमान कैसे खतरा बन सकते हैं? सच पूछिए तो मुल्क के हालात को देखकर बड़ी मायूसी होती है। भगवा ताकतें खुद को मुल्क और हिंदू समाज का सबसे बड़ा मुहाफिज कहते नहीं थक रही हैं, मगर जितना उन्होंने देश और आवाम को नुकसान पहुंचाया है, शायद किसी और ने नहीं। उनके राज में परेशान सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोग जो गरीब और महकूम हैं तड़प रहे हैं। आवाम के मसाइल को दूर करने के बजाय अरबाब इक़्तिदार ने नफ़रत,
फैलाने वालों की एक फौज तैयार कर ली है। जनता के दिमाग में जहर घोलने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया और टीवी चैनल और बड़े अखबार को खरीद लिया है। फलाही कामों का पैसा इश्तिहार पर खर्च हो रहा है। सरकार और सरमायादारों का पैसा खाने वाला मीडिया दिन रात हिंदू बनाम मुसलमान पर बहस करता है। पाकिस्तान में अगर किसी को सर्दी भी लग जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे बड़ी खबर बनाकर पेश करता है, जबकि भारत में महंगाई, बेरोजगारी और फाका कशी पर बात करने वाला उनको एंटी नेशनल दिखता है। आज मुल्क के अंदर माहौल खराब करने वाले फसादी और सहाफ़ी पेश हैं। खासकर टीवी चैनल के एंकर दिन रात जहर उगल रहे हैं। मुल्क में प्रेस काउंसिल नाम का इदारा मुर्दा पड़ा है और अदलिया सुस्त पड़ी है। बगैर फैक्ट के जिम्मेदार शख्स भी कुछ भी कह रहा है और उससे जिम्मेदारी के फराइज के बारे में कोई बाज़पुर्स करने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात से है कि हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। इन दिनों मुझसे बिहार के एक रिश्तेदार ने पूछा कि आखिर जेएनयू में हिंदुओं को पूजा करने से क्यों रोका जा रहा है। जवाब देते हुए मैंने कहा कि जेएनयू में किसी को भी पूजा करने से नहीं रोका गया है। मैंने जेएनयू में 9 साल गुजारे हैं और खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैंपस के अंदर सरस्वती, दुर्गा और काली पूजा सालों से होती है, मगर पहले कभी कोई हंगामा नहीं हुआ था। कुछ लोग जानबूझकर धर्म के नाम पर हंगामा करना चाहते हैं और नफरत की आग में तेल डाल रहे हैं। उन्हीं लोगों ने जानबूझकर गोश्त का तनाज़ो खड़ा किया और मारपीट भी की। मगर मेरी बात को बीच से काटते हुए उन्होंने कहा कि जेएनयू के तलबा को जय श्री राम बोलने से बहुत दिक्कत है, मगर उन्हें अल्लाह अकबर का नारा देने में कोई परेशानी नहीं है। यह बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। कई घंटों तक मैं सोचता रहा कि मुल्क कहाँ जा रहा है। जेएनयू के बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जेएनयू लेफ्ट कांग्रेस को मुसलमान से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है। हाल के दिनों में प्रोपेगेंडा पर मबनी फिल्म कश्मीर फाइल्स में भी जेएनयू अपोजिशन और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। 2022 के आम इंतखाबात और आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनज़र भगवा ताकतें पूरी कोशिश कर रही हैं कि नफरत की यह आग सुलगती रहे। वह दिन रात मुसलमानों को मुश्तिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वह कुछ करें और फिर उनको मज़ीद सख्ती करने के लिए मौका मिल जाए। खुशी की बात यह है कि मुसलमानों ने अभी तक ज़बरदस्त सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। जिस तरह खान पान, हिजाब, आज़ान को लेकर हर रोज़ वावेला मचाया जा रहा है, वह सब मुल्क की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आरएसएस और बीजेपी को लगता है कि उनकी हिकमत अमली हमेशा कामयाब होती रहेगी। अक्सरियती तबका का वोट लेने के लिए अक़लियतों को खलनायक बनाकर पेश करने में बीजेपी अभी तक कामयाब रही है, मगर वह यह भूल रही है कि उनकी सियासी जीत ने भारत का बड़ा नुकसान किया है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आज दलित भी परेशान हैं। आदिवासी के जल, जंगल और ज़मीन को भी छीना जा रहा है। पासमानदा तबकात को 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। मजदूरों की मजदूरी कम हो रही है जबकि उनके काम बढ़ रहे हैं। किसानों की हालत इतनी ख़राब है कि जितना पैसा वो ज़राअत में खर्च करते हैं उतना भी कई दफ़ा वह निकाल नहीं पाते हैं। सच है कि आला ज़ात के लोग इदारों पर काबिज़ हैं, मगर बड़ी सच्चाई यह भी है कि आला ज़ात की एक बड़ी आबादी गुर्बत के दलदल में धंसती जा रही है। कुछ ही दिन पहले जब मैं गांव से दिल्ली लौट रहा था तो मैंने अपनी एक बूढ़ी चची को सलाम किया तो दुआ देने के बाद उन्होंने मुझसे सर में लगाने वाला एक बोतल ठंडा तेल खरीदने को कहा। चची ज़ात की सीढ़ी पर सबसे ऊपर बैठी हुई हैं, फिर भी तेल खरीदने
के पैसे नहीं हैं। गांव के नौजवान तालीम पाने के लिए हर मुश्किलों से गुजर रहे हैं। गुर्बत ज़मीनी हकीकत है, मगर हिंदू बनाम मुसलमान को असली लड़ाई बनाकर पेश किया जा रहा है। सच है कि भगवा इश्तियाल अंगेजी का निशाना मुसलमान है, मगर मुसलमान यह न समझे कि गैर मुसलमानों की हालत अच्छी है। ज़्यादातर लोग सरकार की पॉलिसी से परेशान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से किराया से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई है। मईशत बीमार है, मगर उसका इलाज करने के बजाय बीजेपी हुकूमत हिंदू बनाम मुसलमान का खेल खेल कर तवज्जो हटा रही है। ज़रूरत है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हमलों के खिलाफ गैर मुसलमान आगे आएं। मुसलमानों को भी यह समझना होगा कि उनके हालात दीगर महकूम तबकात के हालात से जुदा नहीं हैं। अगर यह बात हम सब समझ ले तो भगवा फ़िरका परस्तों की एक नहीं चलेगी। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मुल्क के अंदर में अमन बनाए रखने के लिए और हिंदू मुसलमान हम आहंगी को बनाने के लिए आप सब लोग काम कीजिए और इस देश में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। आप इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए और मुल्क के अंदर में अमन भाईचारा बनाने के लिए काम कीजिए।